एक्वेरियंस, लेट्स सी कि आज आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं और वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, और आने वाले 24 घंटे में क्या उनकी तरफ से कोई एक्शन आपको रिसीव होगा, यस और नो। अगर होगा तो वो क्या एक्शन होगा। सो ये जो रीडिंग है ये पूरी तरह से टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, इससे जुड़ेंगे, ये आपको कोई ना कोई मैसेज आपके पार्टनर का ज़रूर देगी। लेकिन क्योंकि कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, इसलिए जो एनर्जीज़ हैं वो मैं तो 24 घंटे की ही लेके चल रही हूँ, लेकिन वीडियो बनाने से लेके अपलोडिंग से लेकर के आप उसको कब देखते हो, तो थोड़ा सा जो टाइम ड्यूरेशन है वो 24 घंटे पहले और 24 घंटे बाद तक का एक्सचेंज हो सकता है। तो आप उसी अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगी कि कल अभी सुबह एक्चुअली वीडियो में, फुल मून वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया कि लाइफ में इश्यूज थे। उन लोगों से शेयर की ये बात मैंने जिन लोगों ने मुझे कमेंट करके, जो मैंने परसों वीडियोस बनाए थे यानी 23 को जो वीडियो डाले थे जनरल वीकली रीडिंग में, उन्होंने मुझे कहा कि मैम आप इतने दिन से कहाँ थे, तो आप कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मैंने उस वीडियो में वो बेसिकली वो चीज़ शेयर की कि यस प्रॉब्लम्स थी लाइफ में। कमेंट में मैं लिखना नहीं चाह रही थी, इसलिए मैंने उस चीज़ को वहाँ शेयर किया। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मैं ये काम जो आपको वीडियो बना के दे रही हूँ इसमें मेरी कोई एनर्जी आपको आ रही है। अगर एक्वेरियंस के लिए कोई डाउटफुल एनर्जी निकल रही है, कोई सी चीज़ में आपको ध्यान रखने को कहा जा रहा है, तो वो आप ही की एनर्जी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि मैं कोई एनर्जी दूँ और वो मेरी रीडिंग हो जाए ठीक है ना, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे ऐसी बात लिखी, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। जब भी मैंने आपको कई बार पहले भी कहा है कि इट्स नॉट अबाउट कि आप टैरो कार्ड्स लेके बैठो और रीडिंग करने लग जाओ, उससे पहले बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है। और अगर मैं भी किसी चीज़ में परेशान हूँ या मेरी लाइफ में भी कुछ चल रहा है, तो मैंने गैप इसीलिए लिया क्योंकि मैं उस परेशानी में आपको वो चीज़ नहीं दे सकती थी। तो वो जो गैप हुआ ना, वो इसीलिए हुआ कि उस प्रॉब्लमेटिकल सिचुएशन में आपसे बात नहीं करनी थी। अब जब वो सिचुएशन से निकल रही हूँ तब काम कर रही हूँ। स्पिरिचुअल जर्नी में तो जब से आप मेरा चैनल देख रहे हो तब से स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, इसीलिए इस तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये एक बहुत बड़ा साइंस है, आप गूगल भी कर सकते हो इसके बारे में कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ कोई क्यों जाता है। आप में से भी काफ़ी लोग टैरो रीडिंग्स देखना कब शुरू किया आपने, कोई खुशी के माहौल में थोड़ी देखना शुरू किया, जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई होगी, उसके जब आप आंसर ढूंढ रहे होंगे, तब धीरे धीरे आप उस चीज़ पे आते हो। तो ये बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है, सबके साथ ऐसे ही हो रहा है। तो अगर ये कोई दिमाग में मिथ है तो इस चीज़ को निकाल देना। रीडिंग जो आई, अच्छी आई तो अच्छी, बुरी आई तो बुरी, सब आपके सामने है और उसमें वो आपकी एनर्जीज़ हैं। वो सन मून वीनस राइजिंग एक्वेरियंस की एनर्जी है। हो सकता है आपके साथ बिल्कुल एग्जैक्ट वो नहीं हो कि कोई 20% चीज़ हो, किसी के साथ वो 90% हो, वो जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स में होता है। लेकिन उसमें मेरा या मेरी लाइफ में की जो पर्सनल इश्यूज़ हैं उसका कोई रोल नहीं है वहाँ पे। फाइन, तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल लीजिएगा। चलिए लेट्स सी कि आपके पार्टनर की लाइफ में अभी क्या चल रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे उनकी एनर्जीज क्या है एक्वेरियस प्रेजेंट टाइम में। वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव एम्प्रेस, 5 ऑफ कप्स। ओके, इट सीम्स जैसे कुछ चीज़ अचीव की है इस पर्सन ने, ठीक है। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी कर सकते हैं, पर्सनल लाइफ में भी कुछ अचीव किया हो, पॉसिबल है। घर में किसी की शादी हुई है या कहीं ट्रैवल किया है इन्होंने, या इनकी खुद की शादी की बात चल रही है। इनकी मदर जो है उनसे इनको कुछ मिला है, कोई पैतृक संपत्ति मिली है, या कोई मदर एनर्जी है जिसके साथ इनकी बातचीत हो रही है। कोई लव एंगल इनका शुरू हुआ है, इनकी कोई मैरिड पर्सन है तो मिसेस के साथ या अपने लाइफ पार्टनर के साथ कोई फीमेल एनर्जी आ रही है, लेकिन सबके अंदर फीमेल और मेल दोनों एनर्जी होती है, तो कोई लाइफ पार्टनर ही बोलना ठीक है। तो लाइफ पार्टनर के साथ इनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो एन्जॉय कर रहे हैं स्टेबिलिटी को, कंपैटिबिलिटी को लोगों के साथ, और जैसे कहते हैं ना कुछ अचीव इन्होंने किया है लाइफ में, और थैंकफुल भी हैं उस चीज़ के लिए कि चीज़ें हील्ड हो रही हैं, चीज़ें ठीक हो रही हैं इनकी लाइफ में। किसी के हेल्थ इश्यूज़ थे तो वो भी ठीक हो रहे हैं इनकी लाइफ में, इनके खुद के हेल्थ इश्यूज़ थे तो वो भी ठीक हो रहे हैं, मदर से रिलेटेड कोई कंसर्न था तो वो भी इनको फेवर में जा रहा है। लेकिन जहाँ मैं इनको
अकेला देख रही हूँ, जहाँ ये बैठे हैं अकेले, जहाँ ये कुछ सोच रहे हैं, जहाँ ये जैसे सब कुछ अचीव कर लिया, एक बहुत भागा दौड़ी का दिन है, सब ठीक चल रहा है लाइफ में, लेकिन जब ये सो रहे हैं, सोने जा रहे हैं, तो कुछ टाइम ड्यूरेशन, जब ये अपनी पर्सनल लाइफ में पीछे झांक रहे हैं, तो जैसे बहुत अच्छा चल रहा है हस्बैंड वाइफ के बीच में, लेकिन जैसे पीछे मुड़ के देख रहे हैं, तो जिस पेन से ये गुजर के आए हैं, जिन चीज़ों को, इस चीज़ को पाने में इन्होंने खो दिया, फॉर एग्जाम्पल क्योंकि मैं लव रीडिंग कर रही हूँ, तो ये पर्सन ने शादी कर लिया, अब इनकी शादीशुदा लाइफ ठीक चल रही है, खुश हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं, परिवार भी खुश है, लेकिन अगर ये कभी आपसे प्यार करते थे, आपके साथ जुड़े हुए थे, तो जब अकेले बैठ के सोच रहे हैं, तो इट्स लाइक कि वो समय कितना अच्छा था, मैंने उसे खो दिया, वो होता आज तो क्या होता। तो वो चीज़ जो है वो इनके दिमाग में चल रही है, क्योंकि एक कहते हैं ना कि एक अबंडेंट, एक ऐसा फील कर रहे हैं जैसे ये अकेले हैं, सब कुछ होते हुए भी इनकी लाइफ में कुछ मिस है, कुछ मिस कर रहे हैं, अपनी विक्ट्री है तो उसको शेयर नहीं कर पा रहे आपके साथ, तो परेशान है आपके साथ। अभी मुझे नहीं बोलना चाहिए कि ये आपके लिए फीलिंग है, क्योंकि अभी इनकी लाइफ की फीलिंग है, मे बी ये आपके साथ हैं, खुश हैं, लेकिन ये किसी और चीज़ को मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में है कि ये अचीव कर रहे हैं, ये आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ ठीक है इनकी लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ लॉस फील कर रहे हैं जो पास्ट में इनकी लाइफ में हुआ है। तो ये अपने आप को हील कर चुके हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए मुझे, ये हीलिंग प्रोसेस में है अभी, लेकिन चीज़ों को अभी थोड़ा सा चीज़ों के लिए परेशान है, या एक गिल्ट है इन्हें कि इन्होंने उन चीज़ों को खो दिया, और जो पा लिया वो तो फिर ठीक है, हैप्पीनेस है ही। एक और मैसेज मिल रहा है कि इनके घर में किसी की शादी हो रही है, इनके घर में कोई प्रेग्नेंट है, इनके घर में कुछ बढ़िया हो रहा है काम, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में ये थोड़ा सा फील कर रहे हैं कि लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है। लेट्स सी आपके लिए क्या फील कर रहे हैं एक्वेरियस। यस, ऑल राइट एक्वेरियस, तो 10 ऑफ वॉन्ड्स आ गया और 5 ऑफ सूट से रीडिंग शुरू हो रही है। कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में डेफिनेटली कुछ क्लैशेस हैं, कुछ डिस्प्यूट्स हैं, ईगो मैटर्स है, ये पर्सन और आपकी बनती नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जो क्लैश है वो यही है कि मे बी आप मैरिड हैं, और मैरिड है तो फैमिली ड्रामा है आपकी लाइफ में। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ जिद्दपना है, कुछ जैसे कहते हैं ना, एक व्यक्ति बहुत स्टबर्न है, उसको अपने तरह से चीज़ें चाहिए, दूसरा व्यक्ति कोशिशें करता रहता है लेकिन प्रॉपर वे में वो तालमेल नहीं बैठ पा रहा दोनों का, तो वो इश्यूज आप लोगों के रहे हैं। एक कहानी आप लोगों की ऐसी हो सकती है कि एकदम से सडनली आप लोग एक दूसरे से जुड़ गए, बहुत इंटेंस लव था आप लोगों के बीच में, बहुत स्पॉन्टेनियसली चीज़ें हो गई उस समय, लेकिन धीरे धीरे जो है वो एक लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस आपको नहीं मिली। शादी हो गई सडनली, फिर बनाने की कोशिश की बट वो चीज़ वैसी नहीं हुई। तो कुछ ना कुछ क्लैशेस हैं यहाँ पे। यहाँ ऐसा नहीं दिख रहा कि आप सेपरेशन में ही हैं एक्वेरियस, आज की रीडिंग में ऐसा नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेहनत की जा रही है रिश्ते पे, अभी आप कांटेक्ट में हैं, बात कर रहे हो एक दूसरे से, मेहनत कर रहे हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी हैं, विचार इतने जो हैं एक दूसरे से डिफरेंट हैं कि रह रह करके वहाँ परेशानी आ रही है, रह रह करके चीज़ें कोशिश की जा रही है हार्डवर्क करने की, चीज़ों को संभालने की, लेकिन वो वैसे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। इंतज़ार बहुत करना पड़ रहा है, दूसरे व्यक्ति को समझाने में, हारमनी लाने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है रिश्ते में। और अदरवाइज सेकंड चॉइस वही है कि शायद कोई एक जन आगे बढ़ गया है, दूसरा जना जो है वो अकेला है, अलग है, रिश्ते में सेपरेशन है, तो वो चीज़ यहाँ पे हो सकती है। क्योंकि सन एनर्जी है तो या तो ये आप लोग हो जो साथ में थे अब नहीं हो, या ये ऐसे है कि कोई साथ में है बट आप लोग साथ में नहीं हो। तो कुछ है कि पहुँचना तो यहीं तक था, अल्टीमेट जर्नी यहीं तक थी, मैरिज हो सकती है क्योंकि हाँ हेरोफेंट है, लेकिन चीज़ें वैसी हो नहीं रही। 10 ऑफ वॉन्ड्स से एक बर्डन है, स्ट्रगल चल रहा है लव लाइफ में, और कोशिश कर रहा है कोई एक पर्सन तो एटलीस्ट कोशिश कर रहा है, बट डिस्प्यूट्स बहुत हैं जिसकी वजह से चीज़ें ठीक नहीं हो रही। और बहुत स्पॉन्टेनियसली या तो प्यार हुआ था या बहुत स्पॉन्टेनियसली आप रिएक्ट कर देते हो कोई एक जना, तो वो बन नहीं पा रहा कहानी। लेट्स सी अगले 24 घंटे में क्या कोई, अगर आप सेपरेशन में हो, एक्शन का रिसीव करना चाहते हो तो क्या एक्शन रिसीव करोगे, यस और नो।
एक्वेरियस यहाँ पे मुझे एक पर्सन, आप जैसे दो लोग हैं होते हैं रिलेशनशिप में, लेकिन मुझे कोई एक पर्सन के एफर्ट्स कंटिन्यूसली इस रीडिंग में दिख रहे हैं। आपके पर्सन को ये भी लग सकता है कि आप बहुत चालाक हो, या चालाक वर्ड इज़ नॉट गुड, बट आप बहुत जिद्दी हो, आप समझते नहीं हो उनकी बातों को, या वो आपके लिए कोशिश कर रहे हैं बट आप आगे बढ़ के कुछ नहीं कर रहे हो, या आप कोशिश कर रहे हो लेकिन उन्हें लग रहा है कि अब इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, मुझे नहीं जाना है, मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता इस रिश्ते पे बार बार। तो वो चीज़ है कि कोई एक ही जना इस पूरे रिश्ते में वर्क कर रहा है, अगले 24 घंटे में भी वो एक जना अपना रोल प्ले करेगा इस रिश्ते को बनाने के लिए, इस रिश्ते में रिलायबिलिटी देने के लिए, बट जो दूसरा व्यक्ति है वो इस रिश्ते में वैल्यू नहीं कर रहा। अब यहाँ पे कोई भी हो सकते हो, इंटरचेंज हो सकती है सिचुएशन में, आपको लगे कि नहीं मैम हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, वो व्यक्ति चुप है, वो व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा, तो ये कहानी बिल्कुल अपोजिट हो सकती है डेफिनेटली। और हो सकता है कि वो कोशिश कर रहे हैं बट आपकी सिचुएशंस ऐसी हैं कि आप उसमें रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे, बट आप रीडिंग देख रहे हो तो डेफिनेटली आप कर रहे हो, बट यहाँ एक ही पर्सन कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है। अगर आप सेपरेशन में नहीं हो, ठीक है, तो मैरिड हो सकते हो यार, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, या कोई एक जना किसी और के साथ मैरिड है, इस तरह का रिश्ता है यहाँ पे, तो बिल्कुल यहाँ अगले 24 घंटे में हील करने की कोशिश करोगे। बट 4 ऑफ कप्स आ गया, कंसर्न एंड अनकंसर्न लव, एक जना एफर्ट लगा रहा है, दूसरा नहीं लगा रहा, चाहे आप सेपरेशन में हो चाहे आप सेपरेशन में नहीं हो, ऐसे ही अगले 24 घंटे बीतेंगे कि एक जना करता रहेगा, मनाता रहेगा, हील करने की कोशिश करता रहेगा चीज़ों को, दूसरे व्यक्ति को वो चीज़ ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगी। एक्सक्यूज मी। पेज ऑफ कप्स है, तो यस, अगर आपको ये लग रहा है कि कोई मैसेज कॉल रिसीव होगा या नहीं, तो अगले 24 घंटे में 50% लोगों के लिए चांसेस हैं, सेपरेटेड लोगों के लिए, कि आपकी बातचीत हो। बट एज 7 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है तो ब्लॉक हो सकते हो, सामने वाला ब्लॉक कर दे, शुरुआत हो लेकिन चीज़ें आउटकम अच्छा नहीं मिले, ऐसी सिचुएशंस बन सकती हैं। मून एनर्जी भी है तो वो थोड़ा सा आपको अफेक्ट करेंगी। एक पर्सन कंसर्न दिखाएगा रिश्ते में, दूसरा उतना तवज्जो नहीं देगा। ये कहानी रहेगी अगले 24 घंटे की, चाहे आप सेपरेशन में हो चाहे नहीं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।